जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो होगा। इसमें डायरेक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। पहले एक आध दो क्वेश्चन नॉर्मल लेंगे, उसके बाद हाई क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। यदि उस पर 56% लाभ कमाना चाहता है तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया? 122 रुपया। सीपी बराबर 122 रुपया। एसपी कितना चाहता है? 56% लाभ कमाना चाहता है। तो हम देखते हैं 100% बराबर 122, तो 100 इसका 156% चाह रहा है। 156 कितना होगा? 122 बटे 100 गुणे 156। यही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 190.32 पैसे 32 रुपये। अर्थात इसको 190 रुपये 32 पैसे में बेचने पर उस दुकानदार को 56% का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 में बेचकर 30% का हानि उठाता है। दुकानदार कितने में बेचकर? आपकी दिया हुआ है एसपी बराबर या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया? 140 रुपया। अब उस पर क्या कह रहा है? इस पर 30% हानि। 30% अर्थात 100 में से 30 गया 70% बराबर 140। अब हमें लाभ कितना कमाना कह रहा है? लाभ कमाना चाह रहा है, नहीं, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अगर वो 140 में बेच रहा है तो उसको 30% हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य जानना चाह रहा है कितने मैंने खरीदा था। तो खरीदा था 170% 140, तो 100% बराबर। कोई क्रय मूल्य अपने में 100% होता, मैंने पहले वीडियो में एक बार बता चुका हूँ। इसीलिए 100% बराबर 140 बटे 70 गुणे 100, 70 दूना 140। सीपी बराबर हो जाएगा 200 रुपया। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। अब ज़्यादा फालतू का टाइम खर्च होने से क्या मतलब, केवल क्वेश्चनों को सॉल्व होना सीखे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 72 रुपये में एसपी कितना दिया? 72 रुपया पहला। और कह रहा है इसमें 10% हानि कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 10%। तो कह रहा है इसको हमें 5% लाभ प्राप्त करना है। इसमें प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 5% का। तो इसका विक्रय मूल्य, फिर अगला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य कब ज्ञात होगा? जब हमें इसका क्रय मूल्य पता होगा। कितने में विक्रय करके इसको 5% लाभ हो। अब देखिए यहीं पे 72 दिया, 10% लाभ, 10% हानि, अर्थात 90% में 90% है 72, तो 100% या 105% डायरेक्ट निकल, तो 5% का लाभ कमाना है। तो 105% बराबर 72 बट्टे 90 गुणे 105, 9 10 9 8 72, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 2 2 चौके 8,
अर्थात उसे विक्रय मूल्य 105, वो जो है 84 रुपये में बेचेगा। 21 चौका 84 रुपये में उसे बेचे तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होगा। इसको अगर हम बढ़ाकर सॉल्व करना चाहे तो अभी दिया हुआ है एसपी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस ब्रैकेट में लाभ या हानि पी या लॉस बटे 100। इसका फार्मूला ये होता है, क्रय मूल्य होगा, फिर उसमें 100 से कितना कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर प्रॉफिट हो रहा था होता पहले में तो यहाँ 110 कर देते, हानि हो रहा है तो 90 कर देंगे। ज़्यादा फालतू चर्चाएं न करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करना सीखें, आंसर निकालना सीखें। किसी भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, यही फार्मूला लगाइएगा तो आंसर जरूर प्राप्त होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो 8% का नुकसान होता है। अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में कोई तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है, तो 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उस तरबूज को किस कीमत पर बेचे। कह रहा है 69 रुपये में, अगर विक्रय मूल्य वो 69 कर रहा है, विक्रय मूल्य 69 कर रहा है, तो उसको कितना हानि हो रहा है? हानि हो रहा है 8% का। हानि कितना हो रहा है? 8% का। तो लाभ कितना कमाना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है 16% का। तो हम क्या करेंगे? 8% घटाएं, इसका कितना प्राप्त होगा? 92% बराबर 69। तो हमें 116% ज्ञात करना है भाई, 16% लाभ है, तो 116% बराबर 69 बटे 116, 69 बटे 92, 69 बटे 92 गुणे 116। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर प्राप्त होगा 87 रुपया। इसका विक्रय मूल्य क्या निर्धारित करना चाहिए? 87 रुपया में अगर वो बेचता है तो उसको 16% का लाभ प्राप्त होगा। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यही सेम लागू करिएगा, आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक पंखे को 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार कितने मूल्य में बेचा जाए कि उस पर 20% की हानि मिले। अब देखिए ऐसे दुकानदार हैं, कितने में? 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब विक्रय मूल्य बता रहा है, विक्रय मूल्य अगर 180 रखा जाता है तो उसको हानि हो रहा है 10%। लेकिन क्या कर रहा है दुकानदार? कह रहे हैं नहीं 10% मैं नहीं खुश हूँ, मुझे 20% की हानि चाहिए। कोई दुकानदार चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। हानि कितना चाह रहा है? अब कह रहा है मुझे 20% की हानि चाहिए। कुछ नहीं करना, 10% हानि उठा रहा है 180 में, यदि 90 बराबर 180 तो 20% हानि करना चाह रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80% कितना होगा? 180 बटे 90 गुणे 80, 9 दूनी 18, अर्थात 160 रुपये में बेचे उसे, 160 में बेचे तो उसको 20% की हानि होगी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी बेस क्वेश्चन को एक नए फार्मूले से सॉल्व करना सीख रहे हैं। आज बता रहे हैं एक नया फार्मूला कैसे
इस पे लागू किया जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फालतू जैसे बता रहे हैं, आइए फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करना सीखते हैं। एक वस्तु को विक्रय मूल्य 1100, एक पंखे का विक्रय मूल्य, पंखा हो मेज हो, 1140 में बेचने पर उसको कितना परसेंट हानि हो रही? 5% की। विक्रय मूल्य अगर 1140 है, विक्रय मूल्य अगर 1140 है, हानि कितना हो रहा है? हानि 5% हो रहा है। और अगला बता रहा है तो इसे तदनुसार उसे 10% हानि के लिए मेज को कितने में बेचनी चाहिए? वो कह रहा है अगली हानि सोच रहा है कि मुझे 10% की हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बेचने वाला मूल्य क्या होगा? आइए उसको सॉल्व करना सीखते हैं। एक नया फार्मूला नोट करिएगा। विक्रय मूल्य 1/100%, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य दूसरा या विक्रय मूल्य 2/100 प्लस लाभ या हानि। अभी बड़े बड़े क्वेश्चनों को इस फार्मूले पर सॉल्व करना सीखेंगे। छोटा वाला फार्मूला लागू होगा, 95% 1140 दे देगा तो हमें 90% 10% हानि 90% निकालना होगा, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी लागू हो रहा है। विक्रय मूल्य पहला कितना दिया? 1140। हानि कितना हो रहा है? 5%, 100 में से 5 घटाएंगे 95 आएगा, बराबर, तो हमारा कितना हुआ? विक्रय मूल्य 2 ज्ञात करना, इसको x मानते हैं। 100 प्लस 100 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ 90 आएगा। ठीक, डायरेक्ट 90 लिख देते हैं। काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 से 5 1 5, 4 9 5 8 40, 5 1 5, 4 9 5 9 45। फिर इसको देखते हैं, 19 छक्का 114, 60, 18 छक्का 108, अर्थात 1080 रुपये में विक्रय मूल्य कितना आया? 1080 रुपये में बेचे अगर तो उसे 10% की हानि होगी, ना कि 5% की हानि होगी। इस प्रकार हमारा दूसरा विक्रय मूल्य कितना बना? 1080 रुपया। आप लोग फार्मूला नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक वस्तु को 220 रुपये में बेचकर 10% लाभ होता है, तदनुसार उसे कितने में बेचे 30% लाभ प्राप्त हो। अभी हानि देख रहे थे, अब इसी पे लाभ देख रहे हैं। इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे, चाहे पिछले वाले पे कहिए 60 वाले पे सॉल्व करें, चाहे तो इस पे सॉल्व करें। कितने में बेचने पर? 220 में बेचने पर 10%। एसपी दिया हुआ, पहला एसपी 220, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10%। और कमाना कितना चाह रहा है? वो कह रहा है मुझे 30% का लाभ चाहिए। दूसरा प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 30%। आइए हम ज्ञात करते हैं। अब डायरेक्ट अगर छोटे विधि से 10% लाभ हो रहा है, अर्थात 110% बराबर 220, काटे इसको, 11 दूना 22, तो 1% बराबर 2, तो 130% बराबर 130% बराबर 130 गुणे 2, 1% बराबर 2, तो 2/1 गुणे 130, तो हमारा आ जाएगा 260 रुपया। 260 में बेचे अगर वो सामान तो उसे 30% का
लाभ प्राप्त होगा। ठीक, आइए मैंने जो अभी फार्मूला बताया था उस पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। फार्मूला मैंने क्या बताया था, SP1 विक्रय मूल्य 1 बटे 100 प्लस माइनस P या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, SP2 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब देखते हैं SP1 कितना दिया, 220 दिया, लाभ हो रहा है, 100 में प्लस करेंगे 110 हो जाएगा। यहाँ अगला SP यक्स मानते हैं, लाभ कितना कमाना चाह रहा है 30%, 130 हो गया, तो इसको काटे 11 दूना 22, यक्स बराबर 260 रुपया। ठीक, संतुष्टि हुई। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चनों में यही काम आने वाला, छोटा वाले में हो सकता हो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाएं। आइए चलते हैं अगले के क्वेश्चनों पे। अब कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। नए प्रकार के क्वेश्चन का मतलब, जब कोई वस्तु बार बार खरीदी या बेची जाए, नोट डालिएगा, जब कोई वस्तु बार बार खरीदी या बेची जाए। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। कितने में, 69 में बेचने पर। SP दिया है, कितना दिया 69 रुपया, हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है 8%, 8%, तो हम इसका CP निकालते हैं। CP कितना बनेगा, यदि 92% बराबर, हानि हो रहा है 69 में, 92% बराबर 69, तो 100% बराबर, 100% बराबर 69 बटे 92 गुणे 100। इसको काटते हैं, सरल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर प्राप्त होगा। 3 से 3, 2 से कट नहीं, 2 से ही काटते हैं। 2 चौक 8, 1 9, 2 छंग 12, 50, 23, 25, 23 तियाँ 69, 25 तियाँ 75, अर्थात 75 रुपये, 75 रुपये में खरीदी गई वस्तु है। अगर 69 में बेच रहा है तो 8% की हानि हो रही है। तो बताइए, अगर एक आ रहा है 78 रुपये में बेचे, 78 रुपये में बेचे तो क्या होगा। देखते हैं 75 का कितना परसेंट बराबर, x% बराबर, x% बराबर कितने बेच रहा है 78 रुपये, 78 रुपये। तो काटते हैं इसको, क्या हो जाएगा 75x, यहाँ हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10, अर्थात 4% की लाभ प्राप्त होगा। कितने का लाभ प्राप्त होगा, 4% का। अभी मैंने जो फार्मूला बताया था उस पर फॉलो कराया, लेकिन अब देखते हैं जो मैंने विक्रय मूल्य करके बताया था उस पर लागू कराते हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, फालतू की मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। अब कह रहा है 69, SP कितना पहले दिया 69 रुपया, दूसरा कितना हुआ, हानि हो रहा है ना, तो 8% हानि घटाए 92 हो गया। दूसरा SP कितना दिया हुआ है 78 दे दिया SP, ठीक, कोई दिक्कत, 78 दिया। अब इस पे पूछ रहा है लाभ होगा या हानि होगी, इसको हमें नहीं पता है, 100 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक।
लाभ या हानि कोई नहीं पता। यहाँ पे हम रखते हैं यक्सी रख लेते हैं, ठीक। 100 प्लस माइनस यक्स, ठीक। अगला क्वेश्चन इसके बाद इसी बेस पे रहेगा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 23 एक्के 23, 23 चौका 92, 26 चौका 4 छंग 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, 100 प्लस माइनस एक्स बराबर 104। तो 100 बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 104 माइनस 100, अर्थात एक्स बराबर 4% की लाभ प्राप्त होगा। जब यहाँ माइनस आंसर प्राप्त हो तो जान लीजिए हानि होगा, जब यहाँ प्लस में आंसर प्राप्त हो तो जान लीजिए लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक। आइए अब चलते हैं, जब कोई वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे, एक वस्तु जो है ए बी को 10% लाभ पर बेचता है। ये जो है बी को कितने % लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर। बी सी को 7.5% लाभ पर। ए बी के बीच ए बी को देता है 10% लाभ पर। 10% अर्थात 10% का मतलब 1/10, अर्थात 10 रुपये का वस्तु पर 1 रुपये का फायदा अर्थात 11 रुपये में दे रहा है, ठीक। और बी जो है बी सी को 7.5%, 7 से 1/2% लाभ पर। 7 से 1/2 अर्थात 15/2%। 15/2% को बदलेंगे भिन्न में 3/40 होगा, अर्थात 40 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का फायदा ले रहा है। अब हम आइए देखते हैं सी कितने रुपए में पाया था। सी जितने रुपए में पाएगा तब उसके बाद उस पर 25% की हानि प्राप्त होगी। 25% का अर्थात उसका 75% ही प्राप्त कर सका। आइए देखते हैं सी कितने रुपए में पाया और ए ने अदा किया था। ए ने सामान खरीदा था कितने में, ए का क्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में 32 रुपया। क्रय मूल्य बराबर 32 रुपया। और बी इसको कितने में लेता है, बी देखते हैं 110% लाभ। 3200 का 110। अभी इस फार्मूले का वह प्रयोग करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक मेथड जो है उसको जान लेते हैं। इसका 110% निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। 11 शून्य शून्य, 11 दूना 22, 11 तियाँ 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 33 2 35, अर्थात 3520 रुपया हो गया। 3520 रुपया ए ने बी से लिया। अब बी जो है इसको कितने में बेचता है, 107 रुपया, एक मतलब 7% लाभ ही पर, अर्थात 3520 गुणे 107.5/100। तब सी का आ जाएगा, सी ने किससे कितने में खरीदा है। बी का विक्रय मूल्य बनेगा, बी का एसपी बनेगा और सी का सीपी बनेगा, अर्थात कास्ट प्राइस। ये दो चीज़ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक 0 और लगाएंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 3784 रुपया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक्के 5, 2 7, 50 25, 21.5 आया।
और इसको हम 2 से काटते हैं। 2 2 एक के 2, 2 दूना 2 एक के 2, 2 एक 3, 2 7 14, 2 छंग 12, 176 गुणे 21.5 करेंगे 3784 रुपये आएगा। 3784 सी ने दिया था बी को, जबकि इसको 75% में बेच रहा है, अर्थात 25% की हानि हो रही है। 3784 गुणे 75/100, 3784 गुणे 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटते हैं, 4 4 9 36, 4 16 18, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 18, 4 छंग 24। इसका आंसर बन जाएगा सी का विक्रय मूल्य होगा, सी का एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 3 छंग 18, 3 चौक 12, 12 एक 13, 3 9 27, 27 एक 3 9 27 एक 28, 2838 रुपये आएगा। 2838 सी जो है इसको कितने में बेचा? 2838 रुपये में। अभी जो ये फार्मूला कर रहे थे इसको डायरेक्ट लगाते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ 3520 रुपया है, 3520 रुपया। उसके बाद 3520 का 107.7% लाभ हुआ तो 107.5 7.5% अब 107.5/100 सॉल्व करेंगे इसको तो 3784 आएगा। 3784 पे 25% की हानि प्राप्त हो रही है सी को। सी इसको कितने में बेचा था? 2838 रुपये। इसका एक 60 तरीका जान लेते हैं। 60 तरीका क्या कहते हैं? बत्तीस सौ हुआ, इन्हें आधा किया था, फिर 1 + 1/10 गुणे कितना दिया था? 1 + 3/40। ये सी का विक्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य आ जाएगा का 75/100। यही सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना जो है यहाँ तक सी का क्रय मूल्य था, एक क्रय मूल्य था, और इसके बाद इसका 75% में बेच रहा है, अर्थात 25% की घाटा सा रहा है। 3200 गुणे 11/10 गुणे 40 के 40, 3 43/40 गुणे 75/100। यही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या प्राप्त होगा? 2838 रुपया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी काट पीट करेंगे इसमें। 2838 रुपये। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।